अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में भी 1 किलो दूध रोज़ाना आता है तो आप भी बना सकते हैं 1 किलो खालिस देसी घी। घी बनाने का इतना आसान तरीका आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप बाज़ार के महंगे और मिलावटी घी से बचना चाहते हैं तो आज आपको घर पर खुशबूदार दानेदार खालिस असली देसी घी बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी और कौन कौन से राज हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल खालिस खुशबूदार और इसका रंग देखें कितना खूबसूरत है। ये घी हमने बनाया है घर पर। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है इसको बॉईल कर लिया था। 1 किलो दूध जब उबल जाए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो आपने उसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में 2 से 3 घंटे रखने के बाद इस तरह से उसके ऊपर मोटी मोटी सी तह मलाई की आ जाती है। इस मोटी सी मलाई को आपने उतार लेना है और किसी भी कंटेनर में आप इसको सेव कर लें, किसी डिस्पोजेबल टिफ़िन में या फिर किसी भी बर्तन में। आपने इसको निकाल कर इसको फ्रीज़ करते जाना है, ठीक है। रोज़ाना की बेस पर आपने इसी तरह से मलाई को उतारना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, सारी मलाई मैंने उतार ली है। ये सिर्फ एक दिन की मलाई है अभी, ठीक है। इसी तरह से डेली बेस पे हमने मलाई को सेव करना है। तो सेव करने के 1 माह के बाद ये देखें, मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है। मैंने इसको डिस्पोजेबल टिफ़िन के अंदर जो है वो फ्रीज़ कर लिया था, ठीक है। मलाई देखिए कितनी सारी माशाल्लाह हमारी फ्रीज़ हुई थी। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं जी किसी भी खुले बर्तन में। तो मैं यहाँ पे इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी। डिस्पोजेबल टिफ़िन में रखने का यही फ़ायदा होता है कि ये ईज़िली मलाई जो है वो फ़ौरन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे टिफ़िन को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। और साथ ही आप सबसे गुजारिश भी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर है जी ये दूसरा टिफ़िन। ये तकरीबन जो है 1 माह की मलाई है जिसको मैंने इस तरह से सेव कर लिया था और आज वो दिन है जब मैं घी बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारी की सारी जितनी भी मलाई हमने सेव की थी उसको हम निकाल लेंगे इस कढ़ाई में। और इतना आसान तरीका है घी बनाने का कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। ना तो आपको कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही इसको जाग लगानी पड़ेगी और ना ही आपको किसी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस आपने मलाई इस तरह से किसी बर्तन में निकालनी है और इसको कवर करके आपने रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए किचन में ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई है, इसकी ठंडक बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये मेल्ट हो गई है। अब हमने कोई भी टेबल स्पून ले लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको अब हमने इसके साथ चलाना शुरू करना है, यानी कि चम्मच इसमें चलाना शुरू करना है। देखते ही देखते कुछ ही टाइम के बाद ये बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में आ जाएगी। आपको ऐसे महसूस होगा कि जैसे ये मलाई बहुत पतली हो गई है। लेकिन टोटल यकीन करें, इसको सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगेंगे। जैसे जैसे आप इसमें चम्मच घुमाते रहेंगे ये थिक होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह से इसकी कंडीशन हो जाएगी और ये काफ़ी हार्ड हो जाएगी। आपको ऐसा फील होगा कि चम्मच चलाना भी इसमें बहुत मुश्किल है, लेकिन राइट 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि ये फ़ौरन से पतली हो रही है और आपको दूध इसमें से सेपरेट होता नज़र आने लगेगा। ये वो टाइम है, ये वो निशानी है कि इसमें से मक्खन बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तकरीबन 1 या 1.5 मिनट ही लगेगा कि दूध सारा अलहदा हो जाएगा और मक्खन आपको अलहदा से नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इस चम्मच का इस्तेमाल करते हुए ही इसमें से मक्खन निकाल लेना है, ठीक है। आपको कोई भी बर्तन गंदे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको रात भर झाग लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी मशीन का, किसी इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ से आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे और आप इस छोटे से चम्मच से ही माशाल्लाह ढेर सारा मक्खन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है इसमें आइस क्यूब्स डाल के रख दी थी ताकि पानी शदीद ठंडा हो जाए, ठीक है। उससे ये होगा कि जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ना तो दूध सारा सेपरेट हो जाएगा और मक्खन जो है वो बिल्कुल अलहदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इजी हो जाएगा थोड़ा सा काम, इसलिए इसमें पानी, ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे जो आइस क्यूब्स हैं मैंने वो भी इसमें डाल दिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी की वजह से जो है वो दूध और मक्खन दोबारा से मिक्स ना हो जाए, इस वजह से हमें इस पॉइंट पे इसमें पानी, ठंडा पानी या फिर हमें इसमें बर्फ़ ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब मक्खन बिल्कुल सेपरेट हो गया। फ़ौरन से हमने मक्खन जो है इसको निकाल लेना है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा मक्खन है। इसको चाहे आप ऐसे ही रोटियों पे लगा के खाएं, आप इसको ब्रेड पे लगा के खाएं, बहुत मज़े का लगेगा। तो यहाँ पे हम तो बना रहे हैं घी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने छोटे छोटे से पेड़े कर लेने हैं मक्खन के और इसको निकालते जाएंगे। ये बहुत इजीली जो है वो निकल जाएगा, हाथ से ही आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। इस तरह से दूध जो है वो सारा अलहदा हो जाएगा और मक्खन अलहदा हो जाएगा। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताया करें। और मुझे बताइएगा कि आपके घर में देसी घी किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखें मक्खन माशाल्लाह सारी का सारा जो है हमने इसी तरह से निकाल लेना है। तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 पेड़े जो हैं वो मैंने मक्खन के इसमें से निकाल लिए हैं। मक्खन को हम किसी भी टिफ़िन में, किसी भी खाली कंटेनर में इस तरह से निकालते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट घी निकालना चाहते हैं और ये बचा है जी बाकी का दूध, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा मक्खन निकाल लिया है और दूध जो है इसको हमने अलहदा कर लिया है। मक्खन को अब हमने रख देना है फ्रिज के अंदर ओवरनाइट के लिए, पूरी एक रात के लिए, एक दिन के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद ही इसमें से सही से देसी घी निकलेगा, ठीक है। इसको रखना ज़रूरी होता है एक रात और एक दिन के लिए। तो नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे जनाब मक्खन सारा मैंने निकाल लिया है एक फ्राई पैन के अंदर और इसके अंदर हम बनाएंगे देसी घी। तो सिर्फ एक रात एक दिन मैंने मक्खन को फ्रिज में रखा था ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और इजीली ये तैयार हो, इसको मतलब बाद में जलने में कोई मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर फ़ौरन से हम देसी घी निकालेंगे तो वो पूरा देसी घी नहीं निकलेगा, बल्कि ज़्यादातर जो मक्खन है वो वैसे ही जल जाएगा और आधी से भी आधी क्वांटिटी हमें घी की मिलेगी, ठीक है। इसलिए हमने अपना फ़ायदा देखते हुए इसको एक रात और एक दिन के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि प्रॉपर देसी घी बने। तो यहाँ पे देखें ये मेल्ट हो चुका है और यहाँ पे हमारा देखते ही देखते जो है वो देसी घी माशाल्लाह से तैयार हो गया है। प्योर असली देसी घी यही होता है, ठीक है, जो घर में बनाया जाता है। क्योंकि बाज़ार के किस तरह के घी हैं, मिलावट वाले हैं, अच्छे हैं, केमिकल वाले हैं, अच्छे नहीं हैं, हमें इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जो चीज़ आप घर में ख़ुद तैयार कर लेते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको निकाल लेंगे हम किसी भी बर्तन में। तो मैंने इस जग में इसलिए निकाला है ताकि आप देख सकें कि देसी घी कितना निकला है। क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा भी हो गया और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा थिक भी हो जाता है, इसलिए आधे कप का यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। अगर इसको मेल्ट ही मैं इसमें निकाल देती, गरम गरम को ही निकालती, तो यहाँ पे ये पूरा 1 लीटर देसी घी है, ठीक हो गया। तो ये देखिए माशाल्लाह ये वो तरीका है देसी घी को निकालने का, परफेक्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से देसी घी बनाएंगे तो ना तो बर्तन गंदे होंगे, ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे। सिर्फ इस तरीके से इजीली आप देसी घी निकाल लेंगे। तो घी हो गया सेपरेट। यहाँ पे वो बर्तन है जिसमें हमने देसी घी को बनाया है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये तरीका। क्या ये तरीका आपको आसान लगा या मुश्किल लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।